सबसे पहले तो आप सभी लोग जोरदार तालियों से अखिलेश जी का स्वागत करिए। इतनी व्यस्तता के बीच भी टीवी9 के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार अखिलेश जी, बहुत बहुत आभार। अखिलेश जी, हमने सेशन का नाम रखा है इंडिया का अखिलेश। इसके कई मायने हैं। उन तमाम मायनों के बारे में आज कोशिश करेंगे कि बात करें, लेकिन सबसे पहले आपसे ये सवाल कि इंडिया का हाल क्या है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया अपने कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि इंडिया का हाल क्या मानूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। और इस बार जो आप सत्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अगली बार आप भत्ता सम्मेलन करिएगा, क्योंकि इधर जो हम लोग देख रहे हैं कि जिसका दाना उसका गाना, दाना बंद तो गाना बंद। और इस समय तो जिनका भत्ता बंद हुआ है उनकी तो कटौती चल रही है, कई लोग नौकरियों से भी बाहर हो रहे हैं। ये स्थिति हमें और आपको दिखाई दे रही है कि आज सबसे ज़्यादा आम आदमी अपने गैस के लिए परेशान है, एलपीजी के लिए परेशान है। जहां एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम मानते हैं, वहीं लोग चर्चा में लापता गैस भी कह रहे हैं एलपीजी को। अखिलेश जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बोला इतना बेबाकी से और आपकी रिपार्टरी बहुत गजब की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश जी, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं भयंकर वायरल होते हैं, ये अखिलेश जी लिखते हैं, कौन लिखता है इतना जबरदस्त जो आप लिखते हैं? इमोशन, तर्क हम लोगों का है और उसको सही तरीके से फिट करने का तरीका हमारे पास, जैसे आपके पास चैनल में बहुत से क्रिएटिव लोग होंगे, तो हमारे पास भी क्रिएटिव लोग हैं। अखिलेश जी, ये एक बार सबके सामने आना चाहिए। कभी आप शायर हो जाते हैं, कभी आप व्यंग करते हैं, कभी आप जो कुछ कहते हैं उसके कुछ उदाहरण ज़रूर मैं चाहूँगी कि हम यहाँ हमारे जो दर्शक बैठे हैं उनके सामने भी रखें। कुछ तो हुआ है संगी साथियों के दरमियान, तलवार के खिलाफ ही हो गई है उसकी मयान। ऐसा कर्म क्यों करता वो कि सबसे आंख चुराता है। आते समय लगाया था अब जाते समय लगाता है। यूपी वाले पूछ रहे काला चश्मा इतना क्यों भाया है। एक और सुन लीजिए। बिन बैटरी के रिमोट हो गए, सीएम ना बने डिमोट हो गए। अच्छे थे पहले अब खोट हो गए, सूखी नदिया की बोट हो गए। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, आपके जो समर्थक हैं वो भी देखते होंगे। तो ये जो कटाक्ष करने का तरीका है, व्यंग का जो तरीका है, ये आपका बहुत अलग तरह का अंदाज है। कई बार ज़रूरी बनता है, और जिस समय हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कम शब्दों में तरीके से अगर कही जाए बात, तो जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाती है। अगर हम अंडरग्राउंड बोलें, संगीत साथी बोलें, तो सब लोग जानते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार चलाने में, निर्णय लेने में उन्हीं का है। वो अनरजिस्टर्ड हैं, संगीत साथी हैं। तो इसलिए कई बार कोई बात अगर और अच्छे ढंग से कही जाए, इसलिए इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग उन्हीं लाइनों में अपनी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। अखिलेश जी, अब मैं उसी विषय पर आता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लापता गैस। फिर आपने एक जगह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुंबई में विश्वगुरु का भी आपने एक जिक्र किया था। पूरी दुनिया इस वक्त किसी ना किसी युद्ध में फंसी हुई है, हर कोई परेशान है, लेकिन विपक्ष जब आरोप लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत की वजह से ही युद्ध हो रहा है। इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना कहाँ है? हालांकि भारत के लोगों को बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो अगर हम विश्व गुरु को विश्व गुरु के रूप में माने, तो भारत की जनता और खासकर विपक्ष तो ये उम्मीद कर सकता है कि हमारे विश्व गुरु रोक सकते हैं युद्ध। और भारत के लोगों ने देखा कि बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी
मीडिया की तैयारी के सरकार के प्रमुख सांसद पाकिस्तान में उतर गए थे और इस बार इजराइल से लौटे तो युद्ध हो गया। तो अगर इजराइल से लौट रहे थे, ईरान में रुक गए होते तो शायद युद्ध नहीं होता। लेकिन अखिलेश जी, कल इसी मंच पर, यहीं पर मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि जो ऐसे संकट के समय कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं, ये वक्त संयम और संवेदनशीलता का है। और यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही भावना विपक्ष के लिए क्यों नहीं? आप विपक्ष के लोगों को झूठा फंसाएंगे, आप विपक्ष के लोगों को परेशान करेंगे अपनी संस्थाओं को भेज करके। न्याय कहाँ मिल रहा है? और जब मुख्य नगरी में हत्या हो जाए और राज्यसभा सांसद ये कहें कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं राज्यसभा में सरकार को नंगा कर दूंगा, और प्रमुख नगर जो क्यूटो बनना था, जहां पर दौड़ा दौड़ा कर छात्र की हत्या हो जाए, तो स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात तो रखेगा। जो संयम, जो न्याय की बात, जो मधुर भाषा की बात है या अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात है, तो न्याय तो दीजिए विपक्ष को। आप न्याय कब देते हैं? देखिए, बिल्कुल विपक्ष को अपनी बात रखनी भी चाहिए और उसे वो मौका भी मिलना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। लेकिन ये जो समय है, जो युद्ध हो रहा है, वो वर्ल्ड क्राइसिस है, वो सिर्फ भारत का क्राइसिस तो है नहीं। इसमें तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, ये तो एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या यहाँ पर वो एकजुटता नहीं दिखनी चाहिए? और इसमें तो हम पीड़ित हैं ना, आरोपी कैसे हो गए? इसीलिए मैंने कहा कि जब आप दुनिया के सामने इतने बड़े देश के और सरकार चला रहे हैं, हर देश से आपके संबंध अच्छे हैं, तो आपकी भूमिका क्या होती है? आपकी भूमिका ये होती है कि युद्ध ही नहीं होता। युद्ध क्यों हुआ? युद्ध टाल सकते थे, तभी तो हम विश्वगुरु मानते किसी को। तो इसका मतलब केवल विश्वगुरु इसलिए क्योंकि हम विश्वगुरु हैं, हमने लिख लिया इसलिए विश्वगुरु हो गए, लेकिन विश्वगुरु की जिम्मेदारी भी तो थी कुछ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर विश्वगुरु वाकई विश्वगुरु होते तो ये युद्ध नहीं होता। अगर अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए तो आप भी तो आज कह सकते थे कि अगर युद्ध होगा और कहीं लोगों की जान जाएगी तो हम भी अमेरिका पर सैंक्शन लगा देंगे, कोई कारोबार अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। हम ऐसा कर सकते थे कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा दें? तभी तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि विश्वगुरु नहीं है हम।